अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, आज हमने जो तिब नबी का प्रोग्राम है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करना है। आपको मालूम है कि दिल की बीमारियाँ कितनी बढ़ती जा रही हैं, उसकी कई वजूहात हैं। हर जगह पे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग हर वक्त कंप्लेन ही कर रहे होते हैं कि फलां जगह पे किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को ये हो गया। हार्ट डिजीज़ेज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, पोल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, मुख्तलिफ वजूहात हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वजह बयान की जाती है बीमारियों के हवाले से, वो दिल की बीमारियाँ हैं। तो इनका आज ज़रा तजिया करेंगे कि तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनका क्या इलाज है और किस तरीके से हम इनको टैकल कर सकते हैं। हर दूसरा शख्स जो दिल की बीमारी या आर्ज़े में मुब्तला है, वो क्या करे इस सिचुएशन में। आज भी हम बात करेंगे अपना जो हमारा रेगुलर प्रोग्राम है, उसमें डॉक्टर नाज़िर साहब के साथ। लेकिन आपसे गुज़ारिश ये होगी कि इस प्रोग्राम के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ पे भी ज़िक्र आए, तो उनके ऊपर दुरूद शरीफ ज़रूर भेजिएगा। मुझे यकीन है कि आपके लिए तोशे आखिरत बन जाएगा। और मैं आपका तारुफ करवा दूँ जनाब डॉक्टर नाज़िर हुसैन साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। डॉक्टर और साहब, आज हमने उस चीज़ का ज़िक्र करना है जो लोगों के काबू में नहीं आ रहा, और वो है दिल। तो दिल को कैसे काबू किया जाए, और वो भी तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, ये आज आपका मौजू है। ओवर टू यू। जी, सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन और सामीन को अस्सलाम वालेकुम। और दिल दिल के अमराज का बाकायदा एक शोबा कायम किया गया आज से 400 साल पहले कार्डियोलॉजी के नाम से, जिसमें ये देखा गया कि एक मुआलिज जो सारे इलाज करता है, लेकिन जब वो दिल पर आता है तो यहाँ उसकी काबिलियत में कमी नज़र आती है। और बहुत से लोग दिल के जो अमराज थे उससे वो इंतकाल कर जाया करते थे, तो कार्डियोलॉजी का शोबा कायम किया गया। लेकिन बात फिर भी बन नहीं रही। अगर किसी शख्स को दिल का कोई भी मसला दरपेश हो, बहुत मुश्किल हो जाता है उसे, बकौल आपके कि दिल को सँभालना, उसे काबू करना। तो हमने कार्डियोलॉजी के साथ-साथ ये देखा कि तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिल के अमराज का 100% टारगेटेड मेडिसिन मौजूद है और 100% इलाज मौजूद है। तो इसे इससे मौजू बनाकर दुनिया के कई रिसर्चर्स ने, कई साइंसदानों ने काम किया और ये बताया कि मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कार्डियोलॉजी बताई है, दरअसल वही परफेक्ट है। और इसमें चूँकि मैंने यूरोप में ज़्यादा वहाँ से मेरी तालीम भी है और वहीं वक़्त भी गुज़ारा, तो वहाँ मैंने ये देखा कि वो दिल के हवाले से जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं और जितनी ग़िज़ा और परहेज़ है, उन्होंने ज़्यादातर मोहम्मद हमारे आखिरी नबी, आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और ताकीद की रोशनी में तैयार किया उसको। तो आज वैसे दिल के तो बहुत से मसाइल हैं, इसमें कार्डियक अरेस्ट भी है, कार्डियक फेलियर भी है, हार्ट अटैक, मायोकार्डियक इन्फेक्शन जो ये बहुत से दिल के अमराज हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो है हार्ट अटैक, मायोकार्डियक इन्फेक्शन, दिल का दौरा। ये सबसे ज़्यादा होता है दुनिया में और दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात इसी हवाले से होती हैं, वो हार्ट अटैक से होती हैं। इसके बाद फिर दूसरे अमराज का नंबर है। लेकिन ये हार्ट अटैक अगर किसी शख्स को आज के दौर में लाहक हो जाए, तो उसे सारी ज़िंदगी के लिए तेज़ चलना मना होता है, सीढ़ियाँ चढ़ना मना होता है, रनिंग, जॉगिंग और वॉक करना ज़्यादा देर तक मना होता है। ग़िज़ा और परहेज़ पूरी ज़िंदगी के लिए उसका हिस्सा बन जाते हैं। 95 केसेज़ ऐसे हैं। अब मैं प्रोग्राम में कार्डियोलॉजी पर बात करने से पहले मैं एक वाक़ये का ज़िक्र करूँगा कि आज से 1400 साल पहले एक मायोकार्डियक इन्फेक्शन होता है, एक हार्ट अटैक होता है एक सहाबी को, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद हैं। ये उस वाक़ये का मफ़हूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायग्नोस किया, दिल उनके सीने पर हाथ रखकर उन्होंने कहा कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, ये मफ़हूम, हार्ट अटैक डायग्नोस किया आपने। फिर आपने कुछ अद्वियात बताईं, कुछ ग़िज़ाएँ बताईं और ये कहा कि इनको ये ग़िज़ा और ये दवा दी जाए।
اب उन सहाबी को वो दवा जिसमें खजूरें थीं, तलबीना यानी कि जौ का दलिया था और अ, दीगर चीज़ें थी, लेकिन ये काबिल ज़िक्र थी कि खजूरें और जौ का दलिया, और खजूरें भी अजवा खजूर थी, और इसके बाद कुछ अद्वियात। अब देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तबीब आज़म हम उन्हें कहते हैं, यहाँ अब ये देखें कि हार्ट अटैक का वो शख्स, वो सहाबी 3 से 4 हफ्तों में, अब उस सीवियर हार्ट अटैक था, बहुत सीवियर हार्ट अटैक था जिससे उस दौर में कोई बचता नहीं था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाज से वो हार्ट अटैक के मरीज़ सेहतयाब हुए 3 हफ्तों में। चौथे हफ्ते में वो अपनी प्रैक्टिस पर आ गए, क्योंकि वो एक लश्कर के सिपहसालार थे, जर्नल थे। 1 माह के बाद वो लश्कर की कमांड करते हैं और तकरीबन 800 किलोमीटर चलते हैं घोड़े पर और जाकर ईरान पे अटैक करते हैं। क्या बात। आज के दौर में इसका कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। सारी ज़िंदगी के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना मना है उस सीवियर हार्ट अटैक पर, जो उन क्या सहाबी को हुआ था। तो इसलिए वो प्रोफ़ेसर फ़ान गॉड कहते हैं कि ये तारीख़ में बहुत बड़ा वाक़या है, हार्ट के हवाले से, जो कार्डियोलॉजी की जो हिस्ट्री है, बहुत बड़ा वाक़या है। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि हम बिल्कुल सीधी तरह अपनी बिल्डिंग्स बना ली हमने, कार्डियोलॉजी की सर्जरी भी सही है, लेकिन हमें हाँ, ग़िज़ा और दवा वो लेनी होगी अगर हमें मरीज़ बचाने हैं। अगर हमें फ़ार्मा कंपनियों की मेडिसिन सेल करनी है, फिर तो हम कुछ भी करें। वो बहुत ही, अल्लाह ने उनको बड़ा नफ़ीस इंसान बनाया था, और वो अ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत अक़ीदत, बहुत मोहब्बत रखते थे वो। तो वो इलाज कि 800 किलोमीटर घोड़े पर जाना और फिर अटैक करना, पूरी जंग लड़ना और फ़तह करना। वाह! ये हार्ट अटैक का पेशेंट कर रहा है जिसे 1 महीना पहले हार्ट अटैक हुआ है, और ऐसा हार्ट अटैक कि जिससे इंतकाल हो जाया करता है। अब हम इस तरफ आते हैं कि उन्हें क्या क्या इलाज दिया गया। उसी दौर में एक और भी यहूदी एक मुअल्लिज थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत अक़ीदत रखते थे, और अपना इलाका छोड़कर वो चले आए मदीना, कि मदीना में मुझे आए। तो इल्म तिब मुझे यहाँ मिला है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने सारी ज़िंदगी गुज़ार दी। तो उन्हें आपने उन सहाबी को ये बताया कि इन्हें अजवा खजूरें दी जाएँ और खजूरों की गुठलियाँ पीस कर दी जाएँ। तो ये वाक़या मफ़हूमन इस तरह आता है कि 7 अजवा खजूरों की गुठली पीसी गई और वो उन्हें उन सहाबी को दी गई रोज़ाना। रोज़ाना 7 गुठलियाँ दी गई उनको पीस कर। कुछ देर के बाद मफ़हूमन ये है कि उनको खजूर भी खिला दी गई, और उनके उनकी ग़िज़ा से तमाम अ, ऑयली चीज़ें वो माइनस कर दी गईं, और सादा ग़िज़ाएँ उनको दी गईं, बॉयल करके उनको ग़िज़ाएँ दी गईं। उनके कोलेस्ट्रॉल को लेवल किया गया, उनके जो लिपिड्स थे उनको लेवल लेवल किया गया, और इसी तरह अ, वो चीज़ें दी गईं जौ के दलिए में तलबीना बनाकर, जो फ़ौरी तौर से इंस्टेंट एनर्जी देता है, फ़ौरी तवानाई मुहैया करता है। और ये जब मैंने ये वाक़या पढ़ा, तो मैंने वो तलबीना तैयार किया, जिसके अच्छा, बारे में ये था कि ये दिल के दौरे से बचाता है, हार्ट अटैक नहीं होने देता। तो मैंने ठीक। एक एक्सपेरिमेंट किया। मुझे मौका मिला था ऑस्ट्रिया में एक हॉस्पिटल में, जहाँ मुझे ये फ्री हैंड था कि आप जो एक्सपेरिमेंट करना चाहें, क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट नहीं होते, वो बहुत टारगेटेड मेडिसिन होती है। तो मैंने एक पेशेंट को, जिसको बार-बार हार्ट अटैक होता था, माइनर हार्ट अटैक्स उसको हुआ करते थे। तो मैंने एक दिन सुबह उसका नाश्ता कराया तलबीना का। जौ के दलिए को पानी में उबाला, और फिर अच्छा, एक पोर्शन बनाया उसका, उसमें फिर दूध मिलाया। दूध को थोड़ा-सा 5 मिनट मैंने शायद उसको बॉयल किया। फिर मैंने प्लेट में उतारा, शहद मिलाया और मैंने उस शख्स को दिया। तो उस हॉस्पिटल में ये हलचल मच गई कि कोई डाइट डॉक्टर नाज़िर ने तैयार की है। 6 आवर्स तक उस शख्स को 3 से 4 अटैक हुआ करते थे, और 6 आवर्स, 7 आवर्स तक एक भी अटैक नहीं हुआ उसे। सुभान अल्लाह, तो ये तलबीना है। क्या बात है। आज मैं उन अफ़राद को, उन हज़रात को जो मरीज़ हैं दिल के, और हार्ट अटैक्स उनको होते हैं। माइनर हार्ट अटैक्स तो हमें हो जाते हैं, चलते-फिरते हमें हाँ, पता भी नहीं चलता। लेकिन अब हम बताएँगे कि इसकी अलामत अक्सर में क्या होती हैं जब एक मेजर अटैक होता है।
तो कि तमाम मरीज़ वो तलबीना यानी जौ का दलिया पानी में उबाल कर फिर आखिर में दूध मिलाकर प्लेट में उतार कर शहद मिलाएँगे। नाश्ता इससे करें और मगरिब के वक़्त यानी जब अ, अंधेरा छाने से कुछ पहले Yeah. इसका एक एक प्लेट रात को खाएँ। ये दिल के मरीज़ों के लिए 6 घंटे तक दिल का दौरा नहीं होने देता और ये उनके लिए है जो बहुत सीवियर हार्ट अटैक के मरीज़ थे। अगर कोई आम मरीज़ है तो उसको तो इंशाल्लाह चंद दिन में यही काफ़ी है। तो जिनका अजवा हार्ट खजूर हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ हुआ है या इस तरह के कुछ वो प्रोसीजर्स भी हुए हैं, वो भी खा जी, सकते जी, बिल्कुल, बिल्कुल जिनके प्रोसीजर हुए हैं, स्टंट वगैरह हैं, वो लोग भी इसे इस्तेमाल करें और अपनी आदत बना लें कि अपना ब्रेकफ़ास्ट वो जौ का दलिया जिसे तलबीना कहते हैं अहादीस मुबारका में उसको अपना अपनी ग़िज़ा बना लें अपनी और इंशाल्लाह वो एक इससे मदद मिलेगी। एक और बात है कि अजवा खजूर हर जगह मयस्सर नहीं है। तो आम खजूरें, उनकी जो अच्छी क्वालिटी की हों, साफ़-सुथरी खजूरें, उनकी गुठलियाँ यानी 7 उसके कैर्न्स, उसके जो सीड्स होते हैं, उसकी हैं? गुठलियाँ उनको पीस लें और सुबह नहार-मुँह आधा गिलास पानी के साथ वो पाउडर 7 गुठलियों का वो एक साथ पी जाएँ। ये बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, इसके और भी बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन ये सबसे पहले जाकर हार्ट की रिपेयरिंग करता है ये। ये पाउडर जो 7 खजूर की गुठलियों का पाउडर है, ये हार्ट की रिपेयरिंग करता है और इसके बारे में हमारे एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर डी डियोस इटली के, वो तजुर्बे किया करते थे कि उन्होंने 7 गुठलियों का पाउडर बनाकर दिया, उनको अजवा खजूर मैसर थी। उन्होंने कहा कि ये जो हार्ट अटैक में एक और इश्यू आता है कि मसल्स एनलार्ज हो जाते हैं अक्सर हार्ट के। तो उन्होंने इस पर तजुर्बा किया कि जिनके मसल्स फैल गए हैं, बड़े हो गए हैं, दिल के अज़लात बड़े हो गए हैं, उन्हें वो 7 घुटने दी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 माह के अंदर वो रीसाइज़ हो गया और रीशेप हो गया और अपने साइज़ पर वापस आ गया दिल। अच्छा, वाह! तो क्या बात है। घुटनियों को देना सुबह नहार मुँह 2 माह तक का ये कोर्स करें। इसके गुठलियाँ खाने के तकरीबन 30 मिनट के बाद जो खजूर बची है जिसमें से गुठली निकाली गई है, वो 7 खजूरें भी खा जाएँ। तो ये है एक आम सा इलाज के जो हर शख्स कर सकता है। तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की तारीफ़ कैसे की, वो मैं दिखाना चाहूँगा। जी, मैं अ, आपको जो जी, कि फरमाया खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हारे जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो तंदुरुस्त हो, तो सारा जिस्म तंदुरुस्त होता है और जब वो बीमार हो, तो सारा जिस्म बीमार होता है। और वो दिल है। वाह! बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम मैंने आपके सामने पेश किया। तो इसमें दिल यानी के बारे अगर में वो बताया बीमार गया है, है कि तो पूरा जिस्म बीमार है। पूरा जिस्म बीमार है। उसमें क्या उसकी बात एक वजह है ना कि दिल की अगर बीमारियाँ हैं, तो खून तो वहीं से सारे जिस्म में जा रहा है, तो वो बीमार खून जाएगा और खून पूरे प्रेशर से नहीं जाएगा। खून में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है हमारा, जिस पर पूरी ज़िंदगी का दारोमदार है, वो है ऑक्सीजन। है। तो अगर खून सही तरह पंप नहीं हो रहा और वो कहीं पहुँच पा रहा है, कहीं नहीं पहुँच पा रहा, आहिस्ता-आहिस्ता सारा जिस्म बीमार हो जाएगा। जहाँ खून नहीं पहुँचेगा वो इससे गल जाएँगे, वो फंगस ज़दा हो जाएँगे और डिकम्पोज़िशन उनकी शुरू हो जाएगी क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही। जब इंसान मरता है तो एक ही हालत होती है ना उसकी, कि उसके उस सारे जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिलती, लिहाज़ा उसकी डिकम्पोज़िशन वाले जी, बैक्टीरिया उस पे अटैक कर देते हैं। ठीक। तो इसलिए जिस्म की तंदुरुस्ती का दारोमदार है दिल की तंदुरुस्ती पर। तो लिहाज़ा दिल को अब ये कि अद्वियात के साथ-साथ दिल पर साउंड वेव थेरेपी भी बताई है अल्लाह ताला के कलाम से कि उसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र है सूरह राद में कि बेशक अल्लाह का ज़िक्र दिलों को इत्मीनान बख्शता है। और यहाँ इत्मीनान से मुराद है गम की सूरत में इत्मीनान और बीमारी की सूरत में इत्मीनान, ये दोनों सूरतें इसमें शामिल हैं। गम अगर किसी शख्स को कोई शॉकिंग न्यूज़ मिली है, तो उसकी पैल्पिटेशन, उसके हार्ट बीट्स तेज़ हो जाती हैं और इतनी बाज़ औक़ात तेज़ हो जाया करती हैं कि उसको वो पैरालाइज़ तक हो जाता है या वो अ, सीवियर हार्ट अटैक की तरफ चला जाता है।
اور اس کا इंतकाल भी हो सकता है। तो इसलिए गम की सूरत में भी अल्लाह का कलाम, जो भी कलाम याद हो, जो सूरत याद हो, वो फ़ौरन पढ़ना शुरू कर दें जब आपको महसूस हो कि अब हार्ट में गर्मी महसूस हो, जहाँ पर दिल है, यहाँ हल्की सी हीट महसूस हो, या यहाँ से ऐसा लगे कि दर्द की किरणें यहाँ से उठ रही हैं, लहरें दिल की लहरें उठना शुरू हो गई हैं, दर्द की दिल की तरफ से। और हर शख्स को ये तो पता है कि दिल कहाँ है, बस वहाँ होने वाली कोई भी स्ट्रेंज अलामात, वो किसी भी दिल की बीमारी का एक पेश ख़ैमा होता है। तो उसके लिए मरीज़ एक और भी अलामत आती है। अब हम अलामत पे आ जाते हैं कि अलामत जी एक और भी होती है कि ये दर्द उठकर बाएँ हाथ पर हल्का-सा ट्रैवल करता है पहले। ये ठीक अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है कि वो दिल में कोई बीमारी हो या हार्ट अटैक अगर हो रहा है, तो वो इंसान को मुतला करते हैं। अलामत रखी, यानी कि अलार्म्स रखे हैं बॉडी के अंदर। तो वो दिल से जब दर्द उठता है, वो बाएँ तरफ हमारे लेफ्ट आर्म में ट्रैवल करता है। ज़्यादा सीवियर होता है तो हमारे मुँह का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में मौजूद, यहाँ पर वो लहरें पहुँचती हैं। वो दर्द की जो वेव्स हैं वो यहाँ पहुँचती हैं, और इंसान आहिस्ता-आहिस्ता अपने होश-ओ-हवास खोने लगता है। जैसे-जैसे सीवियर होता जाता है, वो लोग खुशकिस्मत हैं जो अ, उसी वक़्त बेहोश हो जाते हैं कि फिर जिस्म खुद मेंटेन करता है। बेहोशी की हालत में, अनकॉन्शियस हालत में जिस्म में एक बहुत बड़ा इमरजेंसी का एक निज़ाम मौजूद है, एक इमरजेंसी का डिपार्टमेंट मौजूद है। वो बहुत खूबसूरती के साथ, हमारे प्रोफ़ेसर डी.डी.ओज़ कहा करते थे कि वो बहुत अच्छी बात है कि कोई शख़्स बेहोशी की हालत में चला जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, तो जिस्म का वो निज़ाम जाग जाता है और वो दिल की मेंटेनेंस खुद कर लेता है। जब इंसान जागता है, तो वो काफ़ी हद तक खतरे से बाहर होता है। लेकिन हो सकता है सब जगह ऐसा ना हो, वो तो इटली की बात कर रहे थे, लेकिन हम अगर पाकिस्तान या अमेरिका और दूसरी जगहों पर बात करें, शायद ठीक कुछ अलामत मुख्तलिफ हो सकती हैं। इसके बाद पेट में दर्द का एहसास हो सकता है, सर में शदीद दर्द का एहसास, आँखें ब्लर हो जाती हैं, धुंधला दिखाई देने लगता है, आवाज़ नहीं निकलती। तो अगर पहली अलामत पर हमने रिएक्ट किया, तो उसके रिएक्शन क्या है? अब जैसे ही हार्ट अटैक की ये अलामत पहली कि आपके दिल के करीब हल्की-सी गर्मी महसूस हो, या पेन महसूस हो, या कोई करंट चुभने का एहसास हो, तो जो डॉक्टर डी ड्यूस थे, वो इसके एक्सपर्ट थे। उन्होंने कहा कि फ़ौरन खाँसना शुरू कर दें। हाँ, पहले तो आपको मुश्किल होगी खाँसने में, क्योंकि आपका सा हाँ, जब हमारे मुँह को जकड़ लेता है ये, इसकी वेव्स दर्द की, जो दिल से उठ रही है, तो उस वक़्त अ, शायद थोड़ी-सी देर हो चुकी होती है। अच्छा, इंसान खाँसने की कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता। साँस लेना उसका मुश्किल हो जाता है, साँस उसको नहीं आता, और ये चीज़ सीवियर हो सकती है कि जब आपको साँस लेने में, जैसे अस्थमा में दुश्वारी होती है, मरीज़ उठकर कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता कि किसी खुली जगह जाके मैं साँस लूँ और साँस की आमद-ओ-रफ़्त बहाल हो। जी ऐसे में एक एक काम तो मरीज़ ने करना है कि जैसे ही अलामत शुरू हुई हैं, खाँसना शुरू कर दे, करीब में कोई शख़्स है, तो उसको फ़ौरन इत्तला करे कि मेरे दिल में कुछ इश्यू हो रहा है। ये खाँसने की कोशिश में अगर कामयाब हो गया, तो यहाँ से हार्ट अटैक मेजर से माइनर हो जाता है, हाँ, यहाँ कामयाब। तो अब जो लोग साथ करीब मौजूद हैं, अक्सर ये देखा गया है कि सब के सब मरीज़ पर झुक जाते हैं, कोई हार्ट पर मसाज कर रहा है कोई, तो वो जो सफोकेशन होती है, उससे सीवियरिटी ज़्यादा होती है। तो लिहाज़ा मरीज़ को एक तो उसकी अगर टाई वगैरह है तो टाई खोल दी जाए, कोट है तो कोट उतार दिया जाए, उसका शर्ट के बटन खोल दिए जाएँ, और उसको पानी पिलाना गलत है, लेकिन डॉक्टर डी ड्यूस कहा करते थे कि उसके लिप्स पर पानी, वो कोई कपड़ा गीला करके उसके लिप्स पर बार-बार लगाएँ, क्योंकि वहाँ हमारे लिप्स से मॉइस्चर बॉडी में ट्रैवल करता है। उनका ये कहना था कि बार-बार लिप्स पर पानी लगाया जाए, लोग पीछे हट जाएँ सारे, खिड़कियाँ दरवाज़े खोल दिए जाएँ ताकि ताज़ा हवा आए और मरीज़ अब खुद कोशिश जो कर रहा है, उसमें वो कामयाब हो सके। ठीक तो इसकी अलामत एक तो मरीज़ ने पहचान ली। अगर मैं किसी शख़्स को देख रहा हूँ कि वो हार्ट अटैक उसको हो रहा है, तो उस मेरे लिए भी यही अलामतें होंगी कि वो अचानक दर्द की हाथ को पकड़ रहा होगा, जो कि उसको एहसास नहीं हो रहा कि वो हाथ को पकड़ रहा है। लेकिन दर्द की शिद्दत से वो अपने हाथ को पकड़ने की कोशिश करेगा, कभी वो दिल को थामने की कोशिश करेगा, और जब सीवियर होगा,
تو उसको सांस नहीं आएगी। ये अलामतें मेरे लिए हैं कि इसके साथ इसको कोई हार्ट अटैक की कैफियत इस पर तारी है, तो मैं ठीक। उसे फर्स्ट एड दूंगा। वैसे भी फर्स्ट एड सबको आनी चाहिए कि दिल का मसाज किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज हल्के हाथ से, वो उसके लिए बहुत मददगार साबित होता है। और ऐसे में तो ज़ाहिर है सबसे पहला काम तो ये है किसी एम्बुलेंस को बुलाया जाए, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब तक एम्बुलेंस या डॉक्टर नहीं अवेलेबल आते। हों, उस वक़्त तक हमने क्या करना है? ठीक। तो ये बातें हैं कि अ, मरीज़ को ज़ोर-ज़ोर से पुकारने की कोशिश ना की जाए और ना उसके सामने ये बात की जाए कि इसे देखो, इसे हार्ट अटैक हो रहा है, इसको सँभालो। ऐसे नर्वस करने की उसको ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि क्या हुआ? क्या हुआ? खैरियत है? बेफ़िक्र रहो, हम तुम्हारे पास हैं। उसको साइकोलॉजिकली ये वो एक अच्छा तासुर जाएगा कि मैं यहाँ तन्हा नहीं हूँ। बार-बार उसके कानों में आवाज़ आएगी, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें उसके अभी करीब-करीब ना अभी हो। आपने फरमाया वो कुरान पाक की आयत को भी आपने कोट किया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, के दिल जो है वो तुमानियत पाते हैं अल्लाह के जिक्र से। तो इस सिचुएशन में जबकि हार्ट अटैक हो रहा हो, तो उस दौरान भी कुरान पाक का कुछ विर्द वगैरह उसके ऊपर पढ़ा जा सकता है, कुछ सूरतें पढ़ी जा सकती हैं? बिल्कुल, जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आम तौर पे अगर कोई साहब ज़ाहिर है कि नमाज़ तो सब पढ़ते हैं, सूरह फ़ातिहा सबको याद होती है। तो सूरह फ़ातिहा पढ़ कर बार-बार उस पर दम किया जाए, हल्की आवाज़ से उसको पढ़ा जाए। तो उससे वाक़ई ये एक रेडियो साउंड वेव साउंड वेव थेरेपी होती है और इससे इस साउंड वेव के ज़रिए मरीज़ के दिल को इत्मीनान पहुँचाया जा सकता है। और जब तक कि कोई डॉक्टर या एम्बुलेंस का अरेंज नहीं हो रहा, सूरह फ़ातिहा को कसरत से पढ़ा जाए उसके करीब और उस पर दम करते रहें। और कोई और सूरत याद है, वैसे तो सूरह यासीन सबसे बेस्ट है, कि जैसे ही इस कैफ़ियत में सूरह यासीन पढ़ी जाती है, सुनने वाला या जो इस पर अटैक हो रहा है, वो देखते ही देखते अचानक इत्मीनान की तरफ चला जाता है और उसके अंदर जो सीवियर अटैक की कैफ़ियत थी जो वो दर्द की शदीद कैफ़ियत में था, उसमें कमी आती जाती है। हमारे पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में एक हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने सूरह रहमान ऐसे शख्स को सुनवाई और उन्होंने कहा कि सूरह रहमान अभी ख़त्म नहीं हुई थी, उसका हार्ट अटैक भी ख़त्म हो गया और माशाअल्लाह वो बिल्कुल तंदुरुस्त होके बैठ गया। ज़ाहिर है उसको बाद में ट्रीटमेंट किया गया उसका और देखा गया कि क्या इश्यू था। लेकिन सूरह रहमान के हवाले से पाकिस्तान में बहुत तजर्बात किए गए। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान दुनिया का ये वाहिद मुल्क है कि जहाँ सूरह रहमान को मुख्तलिफ़ अमराज़ में साउंड वेव के ज़रिए से आज़माया गया उस या यूँ कह लें कि उसके तजुर्बे किए गए कि कितनी मिक़दार में और कितनी आवाज़ में सुनवाया जाए। तो माशाअल्लाह बहुत सारे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स ने इस वाक़े के बाद और एक और वाक़या हुआ कि आईसीयू में एक साहब थे, तो उन्हें सूरह रहमान सुनवाई गई और वो सूरह रहमान के ख़त्म होने से पहले आईसीयू की जो इमरजेंसीज़ होती हैं, वो उसमें रिलीफ़ मिल गया और कुछ देर के बाद उनकी ऑक्सीजन भी हटा दी गई और वो उठकर बैठ गए। ये वाक़यात बहुत सारे हुए हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और ये जी, सूरह फातिहा के बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूँ लोगों को कि सूरह फातिहा के बारे में ये कहा जाता है कि ये जितने भी जिस्मानी अवारिज़ हैं, उनमें तमाम के तमाम के ऊपर ये बहुत अक्सीर का दर्जा रखती है। तो इसलिए जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, इसके ऊपर अमल किया करें और जो भी तकलीफ़ हो किसी को आप देखें, तो उसको भी कहें, खुद भी पढ़ दें। तो उसमें वैसे ही फातिहा का मतलब ही खोल देने वाला है, तो वो सब कुछ तकालीफ जो है अल्लाह ताला खोल के रख देगा, सब कुछ ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब। माशाअल्लाह। इसके अलावा हमने ये देखा कि हार्ट अटैक का पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचता है, उनका ज़रूरी ट्रीटमेंट होता है, उनके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस होते हैं। अब ये सेहतमंद होकर घर वापस आ गए हैं, लेकिन हार्ट अटैक का ख़तरा इन्हें हर वक़्त मौजूद है। दिल का दौरा फिर हो सकता है। उस दौरे से बचने के लिए इन्हें 7 गुठलियाँ पीस कर, वैसे तो लोगों ने रोज़ाना 7 नहीं पीसी जा सकती, क्योंकि घर में ऐसा कोई ग्राइंडर मौजूद नहीं है। तो इसमें एक नुस्ख़ा हम इस्तेमाल करते हैं और ये किश्ते शीरी 15 ग्राम, कासनी के बीज 7 ग्राम, कलौंजी 76 ग्राम 76 ग्राम, मेथरे 7 ग्राम यानी 7 ग्राम, हब्बुर इशात 7 ग्राम और मेहंदी के पत्ते 7 ग्राम। इन्हें पीस लिया जाए और पीस कर ये तकरीबन 10 दिन का की डोज़ है ये, एक मरीज़ की जिसको हार्ट अटैक हुआ है। जी, 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच
सुबह नाश्ते के बाद और एक रात खाने के बाद मरीज़ को लगातार 2 माह तक दिया जाए, इससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है। इससे वो सारे मामलात, वो इश्यूज़ जो हेल्थ इश्यूज़ थे हार्ट के साथ, वो सब के सब माशाल्लाह जैसे कि मसल्स डॉक्टर साहब, इसमें का मुतासिर इसमें होना। कलौंजी जो है ये सबसे ज्यादा मिकदार में है, 76 ग्राम, तो इसकी क्या वजह है? हाँ, इसकी इसकी असल में वजह ये है कि कलौंजी में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो हार्ट की रिपेयरिंग करते हैं, तो अच्छा। इसलिए इसे ज़्यादा रखा गया है। बाकी इसके सपोर्ट में मसलन कलौंजी के अंदर ज़रा-सी हीट होती है, ज़रा-सी गर्मी महसूस हो सकती है उसके खाने से, तो इसमें मेहंदी के पत्ते शामिल कर दिए गए, कासनी शामिल कर दी गई। कासनी सेडेटिव है, यानी सकून आवर है। वो अच्छा। जो स्ट्रेस आता है मरीज़ पर और मरीज़ नर्वस होता है या उसको कोई डिप्रेशन में जा सकता है, कासनी उससे रोकती है। यानी कासनी डिप्रेशन की बेहतरीन दवा है। इसी तरह किश्ते-शीरी इसके मसल्स पे काम करती है और क्या बात। हब्बुर रिशाद इसमें मौजूद टॉक्सिन्स को खारिज करता है। ये एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन बनाया था डॉक्टर खालिद गज़नवी साहब ने, अच्छा, जो माशाल्लाह। जो मौजूदा तिब्बे नबवी के जो इल्म है, जो रिसर्च है, जिन्होंने उसका आगाज़ किया, बहुत बड़ी रिसर्च ये के मैं मालिक। जी, बेशक। ये उनका उनका ये नुस्ख़ा पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। हर्बल में पूरी दुनिया में ये नुस्ख़ा इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में इसे बहुत पसंद किया जाता है और हमने जितने मरीज़ों को दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी मरीज़ मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है, जिसे इस नुस्ख़े के इस्तेमाल के बाद 4-4, 6-6 महीने लोगों ने इस्तेमाल किया और आज मेरे ख़्याल में 10-10, 12-12 साल हो गए हैं, कभी उनको दोबारा शिकायत नहीं हुई। लेकिन अपने डॉक्टर की हिदायत पर भी अमल करना है, उनकी अद्वियात को भी अपने साथ रखिए, कोई इमरजेंसी हो तो हॉस्पिटल जाइए। अब इसमें एक अहम बात कि ये दिल के दौरे या हार्ट अटैक्स तक बात क्यों पहुँचती है? ये कोई वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई फंगस नहीं है जिस्म की, ये सब हमारी अपनी गलती का नतीजा है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जिसका मफ़हूम है कि मैं अपनी गलती से बीमार होता हूँ और अल्लाह है जो मुझे शिफ़ा देता है। तो हार्ट को हम अपनी गलती से बीमार करते हैं। सबसे पहले नींद का पूरा ना होना। हम बड़े फ़ख्र से रात 12-1 बजे तक जागते हैं, जबकि 10 बजे के बाद हम सबसे पहले हमारे दिल की रिपेयरिंग होती है बॉडी के अंदर। जो शख्स सो जाता है, 30 मिनट तक उसके दिल की रिपेयरिंग की जाती है, उसके दिल के नक़ाइस को दूर किया जाता है, उसके फ़ॉल्ट्स को ख़त्म किया जाता है। ये कुदरती तौर पर हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल वॉच का एक डॉक्टर मौजूद होता है, जो हमारी रिपेयरिंग करता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, कोई भी, उन सब में अल्लाह ताला ने, यहाँ तक कि जानदारों में, सारे जानदारों में बायोलॉजिकल क्या वॉच रखी और उसके तहत एक डॉक्टर रख दिया और सबको बता दिया कि अंधेरा होते ही 1-2 घंटे के बाद सो जाओ। हम जितनी देर जागेंगे, अब फ़र्ज़ करें अंधेरा हमारा हुआ है 6 बजे, अब हमारे पास 2 से 3 घंटे का टाइम है कि हम अपने मामलात, अपने काम-काज ख़त्म कर लें और 10 बजे करीब हम बेड में चले जाएँ और हम लेट जाएँ। ये हमारा एक नेचुरल वो है जो हमें हमारे जिस्म में फ़ीड किया गया है। अब जो लोग माशाल्लाह 10 बजे जागना तो अलग बात, वो 11 बजे डिनर करते हैं, तो वो हार्ट के लिए, क्योंकि हार्ट डिनर कोई भी खाना हो उसको हज़म करने में सबसे बड़ा किरदार हम समझते हैं कि मैदे का है या इंटेस्टाइन्स का है, सबसे बड़ा किरदार दिल का होता है। क्या क्योंकि बात। दिल डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मशीन चलती है, उस सब को जो फ्यूल होता है वो दिल से आता है। दिल अपनी एक ख़ास पैल्पिटेशन की रफ़्तार देता है और आम रफ़्तार अगर 76 है, तो यहाँ 92-93 तक जाती है ये रफ़्तार और दिल खून की वाफ़िर मकदार हमारी मशीनरी को देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिससे वो खाने को हज़म करते हैं 2 से 3 घंटे तक। इसीलिए मना किया गया। अच्छा, वो लोग भी दिल के अटैक का शिकार हो सकते हैं। नींद हमने बात की, नींद के अलावा कि जो खाना खाया और कोई किताब पढ़नी शुरू कर दी, मोबाइल हाथ में ले लिया, इसमें या हमने कोई टीवी देखना शुरू कर दिया या कोई कोई हाँ। एक्टिविटी शुरू कर दी। खाना खाने के बाद 30 मिनट तक अगर हम आँखें बंद करके लेट जाएँ और आराम कर लें, सोए ना बेशक, तो हमारा खाना बेहतरीन हज़म होगा और दिल को नुकसान नहीं होगा। उसकी वजह क्या क्या है? बात। अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ज़ाहिर है एक्टिविटी हम ज़्यादातर ये होता है कि हम किताब पढ़ने लगते हैं, कोई अखबार, कोई चीज़, तो वो पढ़ने में भी हमारी आँखों की मशीन को जो फ्यूल चाहिए, वो ब्लड है।
اور وہ دل سے آتا ہے. اب دل نے وہ خون وہ بلڈ ڈیوائڈ کر دینا ہے جو ہاضمے کے لیے ڈائجسٹو ٹریک کو دیا جا رہا تھا, وہ ڈیوائڈ کر کے ہماری آنکھوں تک پہنچاتا ہے تاکہ ہم پڑھ بھی سکیں. اب دل ایک ہی وقت میں دو کام کر رہا ہے, ہمارا ہاضمے کی مشینری ڈائجسٹو ٹریک معدہ اور آنتوں کو فیول دے رہا ہے تاکہ وہ ہاضمے میں مددگار ہو, اور ادھر ہماری آنکھوں کو. تو یہ چیز دل بہت کو ضروری بات ہے. یہ ڈاکٹر نربوزا صاحب یہ کارڈیا. نیند کے حوالے سے ایک کوشچن بھی آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مائی بردر ہیڈ ہارٹ اٹیک after he had huge problems of sleep. He could not even sleep during duration up to 3 days. تو 3 دن تک وہ سو نہیں سکتے تھے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا بتائیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. میں یہی بات ابھی کر رہا تھا کہ نروس کارڈیک نروس ہو جاتا ہے جس میں سب سے پہلے انسان کی نیند ختم ہوتی ہے. تو اگر انہیں جیسے کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, تو انہیں تلبینہ کھلایا جائے صبح صبح, جو کہ کارڈیک نروسنس کو ختم کرتا ہے. اور انشاءاللہ یہ اگر 3 4 5 دن کو کھلائیں گے, یہ دیکھیں گے کہ کسی پلز کے بغیر ان کو نیند آنی شروع ہو جائے گی, اور ان کو وہ جو اسٹریس ان کے اوپر طاری ہے نیند نہ آنے سے, وہ بھی ان کا انشاءاللہ بیلنس ہو جائے گا. اس میں تلبینہ ہے جو کا دلیہ, 2 ٹیبل اسپون جو کا دلیہ اور 1 گلاس پانی میں تقریباً 10 منٹ تک 15 منٹ تک ابال لیں. اس کے بعد اس میں آدھا کپ دودھ شامل کریں, مزید 5 منٹ پکائیں. جب یہ گل جائے تو اس کو پلیٹ میں اتار لیں. اس میں شہد ملائیں, اگر شوگر نہیں ہے شہد ملا لیں, اگر شوگر ہے تو بغیر شہد کے کھلا دیں. تو شہد ملا کر انہیں نیم گرم سے تھوڑا سا گرم کہتے ہیں, جو ڈاکٹر فان گوٹ نے پریکٹس کی اس کی انہوں نے کہا کہ ٹھنڈک مائل گرمی نہیں ہونی چاہیے, ہلکا سا گرم ہو جسے کھا کر جسم میں ہیٹ پیدا ہو جائے. تو یہ کارڈیک نروسنس کو ختم کرتی ہے جس میں نیند نہ آنا شامل ہے. تو یہ تلبینہ کھلایا جائے. اس سے پہلے اب ان کو آئندہ ہارٹ اٹیک نہ ہو, 7 گٹلیاں کھجور کی کھلائی جائیں, اور 30 منٹ کے بعد کھجور کھلا دی جائے, پانی پلایا جائے ساتھ میں. چکنائیاں کسی قسم کی, کوئی فیٹی ڈائٹ نہیں ہونی چاہیے, کوئی فرائیڈ آئٹم نہیں ہونا چاہیے, سادہ غذائیں ہوں, ابال کر دی جائیں سارا دن. سبزیوں پر گوشت بھی دیا جا سکتا ہے, اس میں بیف سخت نقصان دہ ہوتا ہے, اور فارمی چکن فارمی انڈے چونکہ اس دور میں موجود نہیں تھے, ورنہ مجھے امید ہے کہ یہ بھی منع کر دی جاتے ہیں ہمیں. تو یہ بالکل سختی کے ساتھ منع ہوتا ہے. آخر میں ڈاکٹر صاحب اس کا بھی دے دیں کیونکہ مجھے پتا ہے ٹائم آپ کے پاس اتنا نہیں ہے, لیکن یہ آخری کویسچن ہے. السلام علیکم, لاٹ آف پیپل ورک ایٹ نائٹ ہیئر, واٹ کین بی ڈن اباؤٹ دیٹ؟ کیونکہ یہ لوگ جو باہر رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ نائٹ شفٹس وغیرہ بہت زیادہ کرنی پڑتی ہیں. جی دیکھیے, اس میں چونکہ وہ نائٹ شفٹس ریگولر کرتے ہیں, اور اکثر تو ایسے ہیں کہ جو 6-7 دن کرتے ہیں. بہت سی میں نے شفٹس میں نے خود بھی کی ہیں 15-15 دن کی. تو ایسے میں ہمیں دن میں بھرپور نیند دینی ہے, اور بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا ایکسٹرا کام نہ کریں جو ہمیں ٹائرڈ کرے, جو تھکائے. اس میں بہت ایکسٹرا لائف گزاری جاتی ہے اگر نائٹ شفٹ کرنی ہے. اور پھر ڈائٹ کو بیلنس کیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ڈائٹ ہیوی ہوتی ہے اور گیسز بنتی ہیں, ایسی ڈائٹ ہم نے دیکھی ہے. تو ایسی ڈائٹ جیسے پالک, ساگ وغیرہ, گوبھی, آلو, وہ اپنی ڈائٹ سے مائنس کر دیں اگر آپ کو نائٹ شفٹ کرنی ہے, کیونکہ نائٹ میں معدہ خالی ہوتا ہے تو گیسز زیادہ بنتی ہیں. تو ایسی ڈائٹ اگر آپ لیں گے تو وہ آپ کو نروس کر سکتی ہے. تو اس میں جب آپ سو کر اٹھتے ہیں شام 4-5 بجے, تو آپ تلبینہ کھا لیجئے. تلبینے کی ایک عادت بنا لیجئے, کیونکہ آپ کو ہارٹ پہ پریشر تاکہ نہ آئے تو ہمیں یہ کرنا ہوگا, کیونکہ تلبینہ ہارٹ پر سے پریشر کو ریلیز کر دیتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ ایک یہ بتایا گیا کہ دل کے مریضوں کے لیے مریض اسے پسند نہیں کرتا. یہ مفہوم ہے اس طرح سے کہ مریض اگرچہ اسے پسند نہیں کرتا, لیکن یہ دل سے غم کو اتار دیتا ہے. اور غم سے مراد ہے وہ کیفیت جو ہارٹ اٹیک پیدا کر رہی ہے, یا کوئی غم کی کیفیت ہے, کوئی شاکنگ نیوز کی وجہ سے یہ کیفیت ہوئی ہے. ہر قسم کے لیے تلبینہ بتایا گیا ہے. تو ایسے افراد تلبینے کو ساتھ رکھیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دیا, اس کو بھی سامنے رکھیے, اور پھر خاص طور پہ جو قرآن پاک کی آیت تھی کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو کی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ سکون چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں, تو اللہ نے اس کا ایک فارمولہ ہمیں سب سے بڑا بتا دیا ہے کہ میرے ذکر کے بغیر آپ کے دل طمانینت نہیں پا سکتے.
تو اگر آپ اس کا ذکر کریں گے تو آپ کی میرا خیال ہے کہ بیماریاں ویسے ہی چلی جائیں گی، رفع ہو جائیں گی. اور ڈاکٹر صاحب نے اس طرح فرمایا ان کے جو باقی فارمولاز ہیں، جو نسخے ہیں، وہ بھی آپ کریں. اور انشاءاللہ ابھی ایک کویسچن آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹمک اور ایسیڈک وغیرہ جو ایسیڈیٹی کے مسائل ہیں ان کے اوپر بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب سے میرے خیال ہے گزارش ہوگی کہ وہ بھی ان کو بھی ذرا زیر بحث لائیں. بالکل، یہ میرا آج کا یہ ارادہ بھی تھا کہ میں یہ ہاں بتاؤں گا کہ ہم نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ اسٹومک اور اس کے جو مسائل ہیں اس کے ٹھیک، حوالے سے ہم کریں گے، جو کہ بہت زیادہ ہے. چلو انشاءاللہ. چلو بہت بہت نیکسٹ. شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثنا کو ڈاکٹر ناظر حسین صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.